हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अ वॉर गेम चेंजर इन अ बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। जो टॉपिक है उसके ऊपर अभी रिसेंटली अगर वर्ल्ड में हम देखें तो काफ़ी शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि अब हम यूएवीज यूज़ कर रहे हैं वॉर वगैरह पे। तो एक एग्जांपल देते हैं, नागर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। ये एक्चुअली ना अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच पे एक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हुआ है यूएवी वगैरह का। एट द सेम टाइम अभी रीसेंट एग्जांपल देते हैं इंडिया और पाकिस्तान पे भी, जहाँ पे पाकिस्तान ने टर्की बेस्ड सिस्टम यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर पे, जब हमने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। एट द सेम टाइम बताते हैं ऑथर, पहले तो जो ये यूएवीज़ थे वो सिर्फ सर्विलेंस के लिए यूज़ होते थे, बट अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इसको प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज़ किया जाता है। एन एक्सरसाइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा क्लैसेस फेस किया है अभी, तो अपना मॉडर्नाइज कर रहा है वो मिलिट्री को। कैसे क्लैसेस? जैसे चाइना के साथ पे हुआ था, पाकिस्तान के साथ पे अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, तो इसलिए हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं 31 MQ-9B रैप्टर्स जो है यूनाइटेड स्टेट से खरीद रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा? स्काई गार्डियन होगा, सी गार्डियन मॉडल होगा, जो सप्लीमेंट करेगा इंडिया का मैरीटाइम डोमेन है उसको। और हम इससे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है यूएस के साथ वो भी बढ़ा सकते हैं। बट ये सिर्फ एक ही चीज़ को हमारा एड्रेस कर पा रहा है, और जो बाकी सारे टेरेन और मल्टीपल कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स हैं उस पे ये हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि नंबर्स ही 31 बस हैं। तो ये तो एक तो बॉर्डर इतनी बड़ी है अपनी, तो ये सी एरिया पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, सब जगह रहेगा, तो कैसे होगा ना। अब आगे बताते हैं, हमारा बॉर्डर सिंस बहुत बड़ा है पाकिस्तान के साथ, और बहुत हाई एल्टीट्यूड रीजन पे भी है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, तो हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है। और उसके लिए हमें जो वैसा सिस्टम चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस में हेल्प कर पाए, वो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका लार्जर फिक्स्ड विंग लॉन्ग रेंज हो। मतलब लार्ज फिक्स्ड विंग इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एक तो, और अच्छे से वर्क करता है, बहुत इफेक्टिव होता है ये लार्ज फिक्स्ड विंग। ठीक है। और हम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पेलोड वाला सिस्टम चाहते हैं जो प्रिसाइज स्ट्राइक कर सके, और साइज़ में भी छोटा हो, सो दैट वो पकड़ में ना आए। कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऐसा अपन कुछ चाहते हैं। जो करेंटली अनमेंड प्लेटफॉर्म है इंडिया में, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ को एड्रेस कर पाता है, और हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं इजरायली सिस्टम के, जैसे हैरूप लॉइटरिंग म्यूनिशन है उसके थ्रू, जो मीडियम एल्टीट्यूड पे ही काम करता है, ना कि लॉन्ग रेंज पे, लॉन्ग एल्टीट्यूड पे या फिर हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं करता है। और जो हेरोन है वो यूज़फुल है एरियल स्ट्राइक सर्विलेंस वगैरह के लिए, बट वो सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है वर्ल्ड में अभी। ठीक है, वो यूएस के पास है। डिस्पाइट द लॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप अगर हम देखें यूएस के साथ, बहुत अच्छा है हमारा यूएस के साथ रिलेशनशिप, बट फिर भी हम उनके ऊपर पूरे तरीके से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस के साथ भी जो ड्रोन का सप्लाई है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, उसमें हमको पता चलता है कि अभी ये गैप बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। अमेरिका का ड्रोन ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं, रैदर सिर्फ 8% ही ये मार्केट में पकड़ है अमेरिकन ड्रोन्स का, जबकि रूसिया और चाइना का इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लुएंस। और बताते हैं आगे कि यूएस ने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, सो दैट अमेरिकन ड्रोन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। और जो ये CNAS रिपोर्ट है वो भी फाइंड आउट किया है कि जो कमिटमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू MTCR यूएस का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जहाँ पे ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह नहीं भेजते, इस कारण यूएस अपना जो सिस्टम है उसको ज़्यादा नहीं सेल कर रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीके से फॉल हुआ है, ज़्यादा बेच नहीं पा रहा है यूएस वाले लोग, और इसके कारण चाइना और टर्की जैसे कंट्री से यूएस पीछे रह गया है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मार्केट में। ठीक है। अब जो आगे आने वाला रिफ़ॉर्म है MTCR में, उसके बारे में बताते हैं, और अगर ये अच्छा रिफ़ॉर्म आया तो उससे एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस का वो बढ़ सकता है। जो इंडिया है वो अपने आप को फाइंड कर सकता है इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए जो यूएस ने अभी दिया है उसके ऊपर, विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे। अगर हम चाहें तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, अगर यूएस से नहीं कर पा रहे तो, या तो जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन खुद से भी कर सकते हैं, अपने जो MSME जो कंपनीज़ है उसको कुछ पैसे दे करके। और हम अभी सिंस बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इसराइल और यूरोपियन कंट्री में, तो उनसे पार्टनर कर सकते हैं भी बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम चाइना और टर्की के साथ पार्टनरशिप करना चाहें तो वो बहुत अनलाइकली है, इंडिया नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इतना अच्छा रिलेशन दोनों के साथ नहीं है। ठीक है। अब जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो एक तरीके से लेवरेज मिले, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होए, और हम सप्लायर बन सकें, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिया का। सप्लायर बन सके फिक्स्ड विंग यूएवीज़ का, जो ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें। ठीक है, सो दैट उनको भी फेस करना पड़ता है इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना का बुली
या फिर जो प्रोवोकेटिव नेचर है चाइना का वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। चाइना फैक्टर देखें तो जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं एशिया में, वियतनाम जैसे, फ़िलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इन सब का रिलेशन अगर चाइना के साथ देखें या डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो एक नाम से सिर्फ धब्बा है इन दोनों का, चाइना और इन लोगों का रिलेशन स्ट्रेंड है। और जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है इन कंट्रीज़ के लिए, सो दैट वो मॉनिटर कर सके जो चाइना करता है, ग्रे जोन वॉरफेयर करने की कोशिश करता है, यानी कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता लेकिन प्रोवोकेट करता है, जानबूझ के जाके वहाँ पे स्पाई करने की कोशिश करता है दूसरे के सी एरिया पे। तो ये सब दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब आगे बताते हैं। ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं वियतनाम वगैरह, उन लोग को अपना सोवरेनिटी बढ़ाना है, सेफगार्ड रखना है अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फिशरीज़, एनर्जीज एक्सप्लोरेशन, इसलिए इन लोग को यूएवीज़ वगैरह की ज़रूरत है। इसराइल के साथ प्रॉब्लम बताते हैं अब यहाँ पे कि जो इसराइल है वो प्री ऑक्यूपाइड है, अपना कॉन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया पे चल रहा है ईरान के साथ या गाज़ा वगैरह पे जो अटैक होते रहते हैं, इसलिए वो एक तरीके से अच्छा पार्टनर नहीं है जो सप्लाई करते रहेगा हमको ड्रोन वगैरह, ठीक है। अब जो यूएस का स्ट्रगल है वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, और हमारे पास अगर प्राइमरी ऑप्शन कुछ बचता है तो हम प्रोक्योर कर सकते हैं टर्की का हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम। बट एट द सेम टाइम टर्की के साथ भी हमारी इतनी अच्छी रिलेशन नहीं है, क्योंकि टर्की पाकिस्तान का हेल्प करता है हर बार और पाकिस्तान का ही साइड लेता है, ठीक है। और ये इंडिया के इंटरेस्ट पे होगा कि टर्की का एक्सपेंडिंग जो इन्फ्लुएंस है उसको रोक सके, उसके ड्रोन डिप्लोमेसी ना करने दे जो टर्की है, और हम अपने ही इन्फ्लुएंस बढ़ाएं इंडिया का, और जो इंडो पैसिफिक रीजन पे है हम प्रोड्यूस करके अपना यूएवीज़ बेचें और अपनी नीड भी पूरी करें, ठीक है। और ये एक तरीके से सूट करता है हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को, और जो जो डिस्टेंट नेबर नहीं है, बहुत ज़्यादा हमसे दूर नहीं है नेबर, उन लोग को हम सेल कर सकते हैं अपना। अब कॉन्टेस्टेड स्पेस के बारे में बात करते हैं। जो यूएस है अभी जो वैक्यूम क्रिएट किया है ड्रोन मार्केट पे, क्योंकि अब ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहा है इंडो पैसिफिक में, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेड स्पेस बन गया है इंडिया के लिए, जब वो इंडिया बेनिफिट उठा सकता है इस चीज़ को फुलफ़िल करके, और बूस्ट कर सकता है सिर्फ अपना ट्रेड, मतलब ट्रेड बस बूस्ट करने के लिए नहीं है ये जो ड्रोन वगैरह हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं होस्ट कंट्रीज़ को, सो दैट वो फुलफ़िल करें अपने ओन स्ट्रेटेजिक नीड्स को, जैसे वियतनाम वगैरह हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि हमें सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना है डोमेस्टिकली, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी शेयरिंग रिजीम्स जो हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडो पैसिफिक में। वो हमारा जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ाएगा उस पर, और जो रिलेशनशिप है रीजन पे उसको रोकेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ मत हो पोलराइज, यानी एक तरीके से सिर्फ सिंगल हैंडेडली चले वैसा मत हो। तो अगर आर्टिकल समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।